हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनेस 40 में। मित्रों, आज है 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मित्रों, आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं 7 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन विद स्टैटिक जीके, यानी इसके साथ स्टैटिक जीके भी जुड़ा रहेगा। आइए, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में सातवें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन समारोह कहां आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए जयपुर, बी रांची, सी भोपाल, डी बेंगलुरु। मित्रों, इसमें जो पहले का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी रांची। कौन सा? रांची। पहले का सही ऑप्शन बी रांची है। ठीक है। इसके हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन समारोह रांची यानी झारखंड में आयोजित हुआ है। ठीक है। इसके की पॉइंट्स देखते हैं। झारखंड के राज्यपाल माननीय श्री संतोष कुमार गंगवार तथा केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर राजनांदगांव जिले के समक्ष आंगनवाड़ी केंद्र भोथी पार खुर्द एवं रेवाडीह का शुभारंभ किया गया। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है, हाल ही में रही हार्पून मिसाइल, हाल ही में खबरों में रही हार्पून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई? ऑप्शन ए जापान, बी चीन, सी यूएई, डी यूएसए। मित्रों, जो दूसरे का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी यूएसए। ऑप्शन डी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मित्रों, हाल ही में खबरों में रही हार्पून मिसाइल यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देश के द्वारा विकसित की गई है। इसके की पॉइंट्स बनेगा मित्रों, हार्पून मिसाइल को अमेरिका ने डिजाइन किया है। यह एक सबसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। इसका इस्तेमाल दुश्मन के जहाजों को डुबाने के लिए किया जाता है। हार्पून मिसाइल को दुनिया की बेहतरीन इंटरसेप्ट मिसाइलों में गिना जाता है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ फिगर लगा हुआ है हार्पून मिसाइल का। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑप्शन ए रांची, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी कोलकाता। मित्रों, तीसरे का सही उत्तर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। ठीक है। हाल ही में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट, ये देखिए की पॉइंट्स है तीसरे का, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के साथ साझेदारी में आर्थिक विकास संस्थान 4 से 6 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के इसी के तीसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न है, हाल ही में विश्व पशु दिवस वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया गया? कब मनाया है या कब मनाया गया है? ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 3 अक्टूबर और 5 अक्टूबर। मित्रों, जो चौथा है, चौथे का ऑप्शन बी सही होगा, 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को हाल ही में विश्व पशु दिवस मनाया गया है। ठीक है। इसके की पॉइंट्स बनेगा मित्रों, हाल ही में 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है। इस
हाल ही में मनाया गया और हर साल मनाया जाता है। कहने का तात्पर्य इस दिन पशुओं के कल्याण और उनके अधिकारों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है ताकि लोगों में पशुओं के कल्याण के लिए जागरूकता बढ़े। ठीक है। 5वां प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? ऑप्शन है आपको दिया गया है, ऑप्शन ए 3, बी 5, सी 4 और डी 7। मित्रों जो इसमें सही ऑप्शन होगा, पांचवें का सही ऑप्शन बी है 5। हाल ही में कैबिनेट ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। देखें इसके की पॉइंट्स हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार 3 अक्टूबर को 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। इसमें मराठी, बंगाली, असमिया, पाली, प्राकृत भाषाएं शामिल हैं। इसके साथ ही अब भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। कितनी? 11 हो गई है। भारत में वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या यदि पूछी जाएगी तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 11। नेक्स्ट है 6ठा प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर एससीओ मीटिंग में शामिल होने किस देश में जाएंगे? ऑप्शन ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान, डी भूटान। तो मित्रों ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा? पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान सही होगा। ठीक है मित्रों। आइए की पॉइंट्स, इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 6ठे का है, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने देखिए 15 से 16 अक्टूबर को पाकिस्तान जाएंगे। वे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के काउंसिलिंग ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट सीएचजी की बैठक में शामिल होंगे। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? ऑप्शन ए 2035 तक, बी 2030 तक, सी 2026 तक, डी 2028 तक। मित्रों 7वें का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 2035 तक। भारत 2035 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। चलिए की पॉइंट से देखते हैं। भारत अब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा 2035 तक करेगा। यहाँ पूछा जा रहा है कब तक करेगा, तो भारत अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन BAS 2035 तक स्थापित करने की योजना बनाया रहा। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ के मुताबिक इसरो के पास साल 2047 तक का रोड मैप है। इस रोड मैप के मुताबिक साल 2028 में BAS का पहला शेड्यूल लॉन्च किया जाएगा। ठीक है मित्रों। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस देश में सोलर पैनल में ब्लास्ट हुए हैं? हाल ही में किस देश में सोलर पैनल ब्लास्ट हुए हैं? ऑप्शन ए सीरिया, बी इंडोनेशिया, सी ईरान, डी लेबनान। तो मित्रों इसका डी ऑप्शन सही होगा, लेबनान। हाल ही में लेबनान देश में सोलर पैनल में ब्लास्ट हुए हैं। ठीक है, देखते हैं इसके 8वें का की पॉइंट्स जो बन रहा है। लेबनान में 17 सितंबर को हिजबुल्लाह के सदस्यों के इस्तेमाल वाले पेजर में धमाके हुए। इसके बाद अगले दिन वॉकी टॉकी और सोलर पैनल में भी धमाके हुए। इन धमाकों में 12 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। सोशल मीडिया पर सोलर पैनलों में लगी आग की तस्वीरें वायरल हुई थी। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी NNA ने पुष्टि की थी कि सोलर पैनल विस्फोट में एक लड़की घायल हुई थी। ठीक है, काफी डेटा मित्रों इसमें छुपाए गए, हालांकि धमाका हुआ, काफी लोग मारे गए। 9वें का
देखिए प्रश्न संख्या 9। अगला प्रश्न है, ठीक है। हाल ही में किए गए सरीसृप सर्वेक्षण में 4 नई प्रजातियों की खोज किस बाघ अभयारण्य में की गई थी? ऑप्शन ए रणथंभौर बाघ अभयारण्य, बी माधवगढ़ बाघ अभयारण्य, सी पेरियार बाघ अभयारण्य, सी मुदुमलाई बाघ अभयारण्य। मित्रों 9 का ऑप्शन डी सही होगा, मुदमुलाई बाघ अभयारण्य। हाल ही में किए गए सरीसृप सर्वेक्षण में 4 नई प्रजातियों की खोज मुदमलाई बाघ अभयारण्य में की गई। ठीक है, आइए की पॉइंट्स देखते हैं इसके। मुदमलाई बाघ अभयारण्य में किए गए सरीसृप सर्वेक्षण में 4 संभावित नई प्रजातियों की पहचान की गई। सर्वेक्षण में मुदमलाई टाइगर रिजर्व में 33 सरीसृप प्रजातियों और 36 उभयचर प्रजातियों की पहचान की गई। यह सर्वेक्षण 7 से 9 सितंबर 2024 तक मुदमलाई राष्ट्रीय रिजर्व के बफर वनों में किया गया। 4 संभावित प्रजातियों में 2 गेको, एक स्किंक और एक मेढक शामिल थे। ये निष्कर्ष पश्चिमी घाट में संरक्षण और प्रबंधन रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत के पावर ग्रिड के माध्यम से नेपाल से 40 मेगावाट बिजली आयात करेगा? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी भारत, डी म्यांमार। मित्रों इसमें ऑप्शन ए सही होगा, बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश भारत के पावर ग्रिड के माध्यम से नेपाल से 40 मेगावाट बिजली आयात करेगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट देखिए इसके की पॉइंट्स है दिया गया। उत्तर है बांग्लादेश, जैसा कि ऑलरेडी हमने आपको बताया। नेपाल भारत के पावर ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। यह पहली बार है जब नेपाल बांग्लादेश को बिजली बेचेगा। बिजली भारत के बिजली ग्रिड के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। इस समझौते पर भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच काठमांडू में हस्ताक्षर किए गए। नेपाल विद्युत प्राधिकरण NEA का अनुमान है कि इस निर्यात से लगभग 330 मिलियन रुपए की आय होगी, इनकम होगी। ठीक है मित्रों, ये देखिए यहाँ पर फिगर लगाया हुआ है। मित्रों ये हमारे ये देखिए हस्ताक्षर और ये पावर ग्रिड। मित्रों आज का ये टॉप 10 हमारे क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, और इसी तरीके से डेली करंट अफेयर की वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल जीनियस 40 को सब्सक्राइब करें। और मित्रों यदि आप इसका PDF चाहते हैं, यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीनियस 40 के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।